जय जोहार। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 करने वाले हैं, जिसमें बारी बारी से कार्य पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन, बी उसी काम को 30 दिन, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। सबसे पहला काम है आपका टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 60 यूनिट। बात करें एफिशिएंसी की तो टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे डेज को तो आ जाएगा एफिशिएंसी। तो 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 20 डेज ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 30 डेज ये आ गया 2 यूनिट पर डे। 60 यूनिट डिवाइडेड बाय 60 डेज ये आ गया 1 यूनिट पर डे। मतलब कि हम इसका एफिशिएंसी निकालिए। ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट पर डे, बी कितना काम करेगा 2 यूनिट पर डे, सी कितना काम करेगा एक दिन में 1 यूनिट पर डे। और अगर तीनों मिलकर उस काम को करें, तीनों मिलकर काम करें तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट पर डे ये काम करेंगे। क्वेश्चन ये बोलता है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा। कितना यूनिट करेगा 3 यूनिट करेगा। फिर दूसरे दिन आएगा, फिर ए करेगा, कितने यूनिट करेगा 3 यूनिट करेगा। अब तीसरे दिन क्या होगा, बी और सी उसकी सहायता करेंगे। किसकी, ए की। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर काम करेंगे। कितना होगा, तो 6 यूनिट करेंगे। वैसे ही फिर क्या होगा, चौथे दिन फिर ए अकेले करेगा 3 यूनिट, 5वें दिन फिर अकेले करेगा 3 यूनिट। फिर अगर बात करें 6वें दिन की तो बी और सी ए की सहायता के लिए आ जाएंगे तो वो कितना यूनिट करेंगे, 6 यूनिट करेंगे। इसका मतलब देखिए यहाँ से आप समझिए कि ये 3 दिन का 3 + 3 6 और 6 + 6 कितना हो रहा है 12। मतलब कि 3 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 12 यूनिट काम कर रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट टोटल वर्क है। मतलब कि 60 यूनिट काम करना है। और ये 3 दिन में कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट कर रहे हैं। ए अकेले एक दिन करेगा, दूसरे दिन भी अकेले करेगा, तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करेंगे, इसलिए वो 6 यूनिट काम हो रहा है। मतलब कि ओवरऑल अगर मैं 3 दिन का निकालूं तो 3 दिन में कितना हो रहा है 12 यूनिट। फिर अगले 3 दिन का निकालूं तो कितना होगा, 3 दिन का 12 यूनिट। तो 3 दिन का 12 यूनिट हो रहा है और काम कितना करना है, 60 यूनिट करना है। तो 12 में क्या इंटू करें कि 60 आ जाए, तो 12 में 5 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 60 यूनिट। तो 3 दिन को भी आप क्या करो, 5 से इंटू कर दो, या 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 दिन। मतलब कि 15 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर होगा 15 डेज। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को 9 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। पहला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क मतलब कि एलसीएम। तो 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 9 किससे बना है, तो 3 × 3 9 होता है। 15 की बात करें तो 3 × 5 15 होता है। बड़े वैल्यू को आपको अप्रोच करना है, देखना है कि छोटे वैल्यू में क्या आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, और ये बड़ा वैल्यू जो है उसमें सिर्फ 1 बार 3 है, तो आप एक 3 और लिख दीजिए। ठीक है, ये 2 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया। 3 5 = 15 और 15 3 सा कितना आ गया 45। और वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा 45 यूनिट। बात करें एफिशिएंसी की तो 45 यूनिट डिवाइडेड बाय 9 डेज तो ये आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। बात करें बी की एफिशिएंसी की तो 45 यूनिट डिवाइडेड बाय 15 डेज ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डेज। अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो कितना यूनिट करते, तो 5 यूनिट ए करता है और 3 यूनिट बी करता है। मतलब 5 + 3 कितना हो गया, 8 यूनिट पर डे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि वे बारी बारी से एक एक दिन में कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ए काम करेगा, कितना काम करेगा 5 यूनिट। उसके बाद फिर बी आ जाएगा, बी कितना काम करेगा 3 यूनिट। फिर तीसरे दिन ए काम करेगा 5 यूनिट, फिर बी काम करेगा कितना 3 यूनिट। मतलब कि यहाँ से ये समझ आ रहा है ये 2 दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, तो ये 8 यूनिट कर रहे हैं। फिर अगले 2 दिन में ये कितना यूनिट कर रहे हैं, 8 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 दिन में कितना यूनिट हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है।
अब क्या करना है, देखिए आप 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि 45 से कम वैल्यू आए, क्योंकि 45 तो आता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू अगर 5 करेंगे तो 8 5 जा हो जाएगा 40 यूनिट। तो इधर भी आप इंटू 5 कर दीजिए तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 डेज, मतलब कि वो 10 दिन में कितना यूनिट हो गया, 40 दिन हो गया, 40 यूनिट हो गया 10 दिन में। अभी कितना यूनिट बचा हुआ है, तो देखिए टोटल वर्क था 45 यूनिट, जो कि 10 दिन में 40 यूनिट हो गया है, मतलब 5 यूनिट बच गया है। अब 5 यूनिट को कौन करेगा, तो 11वें दिन कौन काम करेगा, तो 11वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, और ए का एफिशिएंसी क्या है, 5 यूनिट है। तो ये जो 40 यूनिट है वो 11वें दिन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 45 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए का एफिशिएंसी क्या है, 5 यूनिट, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 11 डेज, ठीक है। तो 11 दिन हमारा आंसर है, क्योंकि 10 दिन में 40 यूनिट हो रहा था। 11वें दिन हम देखेंगे कि ए का जो एफिशिएंसी है, ए काम करेगा और ए 5 यूनिट करता है, मतलब 11वें दिन में पूरा का पूरा 45 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, कार्य कितने समय में पूरा होगा, ठीक। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। बड़े नंबर को अप्रोच करते हैं। 12 किससे बना है, तो 6 इंटू 2 होगा आपका 12। 18 की बात करें तो 6 इंटू 3 होता है 12। अब देखेंगे छोटा वैल्यू को, देखिए 6 जो कि बड़े वैल्यू में है इसलिए काट दीजिए, 2 जो है वो बड़ी वैल्यू में नहीं है इसलिए 2 लिख लीजिए। तो 6 3 जा 18 और 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, और 36 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम और टोटल वर्क हो जाएगा। बात करें एफिशिएंसी की, तो 36 यूनिट डिवाइडेड बाय 12 डेज, ये कितना आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। बी का 36 यूनिट डिवाइडेड बाय 18 डेज, ये आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। और बात करें अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, ए 3 यूनिट पर डे कर रहा है और बी 2 यूनिट पर डे कर रहा है, मतलब कि कितना होगा 5 यूनिट पर डे अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो, ठीक है। यहां तक कि आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन ये बोला है कि ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, मतलब कि क्या होगा, एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ए कितना काम करेगा 3 यूनिट, फिर बी कितना करेगा 2 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट, फिर ये 2 यूनिट, ठीक है। तो एग्जाम में हम ऐसा लिख लिख के इसको प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, समय कम होता है हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे आप समझिए, ये 2 दिन का काम कितना हो रहा है 5 यूनिट हो रहा है, फिर ये 2 दिन का काम कितना हो रहा है 5 यूनिट, फिर ये 2 दिन का काम कितना हो रहा है 5 यूनिट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 5 यूनिट काम हो रहा है। ए जब करेगा तो वो 3 यूनिट करेगा और अगले दिन बी जब वो करेगा तो 2 यूनिट, मतलब 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, तो 36 है। अब आप 5 में ऐसा नंबर इंटू करो कि 36 तो आता नहीं है, उसके आसपास कोई नंबर आ जाए। तो देखो 5 को आप इंटू करोगे 7 से तो ये आएगा 35 यूनिट, ठीक है। और इसको भी डेज को आप इंटू करोगे 7 से तो ये आ जाएगा 14 डेज, मतलब कि 14 दिन में 35 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 1 यूनिट बचा है। यहां से हम लोग इंटू 7 किए तो 35 यूनिट आ गया, और यहाँ पर जो इंटू करेंगे उसको आप यहाँ पर भी डेज में भी इंटू कर देंगे, मतलब 14 दिन में 35 यूनिट काम हो गया। अभी बचा कितना, 1 यूनिट काम बचा है। टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट। देखिए अब ये 14 दिन हो गया, अब उसके बाद कितना काम बचा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट को आप ऊपर रख दो, 1 यूनिट को ऊपर रख दिए। अब उसके बाद देखो कि कौन करेगा काम 14 दिन के बाद, कौन करेगा, तो ए करेगा, ए काम करेगा। और ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो आप नीचे में 3 लिख दो और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, 2 दिन में 5 यूनिट कर रहे थे, ठीक है। 5 को हम क्या करें, 36 तो बना नहीं सकते क्योंकि 5 के टेबल में 36 नहीं आता। 5 7 से आता है 35, तो यहाँ पर इंटू किए तो 35 आ गया, यहाँ पर भी इंटू किए 7 तो आ गया 14 डेज, मतलब 14 डेज में 35 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा।
काम कितना है तो 36 यूनिट है, 1 यूनिट बचा हुआ है। और ए का जो एफिशिएंसी है वो एक दिन का कितना है 3 यूनिट बनाने का। तो ये 14 को आप लिखोगे, जितना वर्क बचा हुआ है, कितना वर्क बचा हुआ है तो 1 यूनिट, उसको ऊपर रखेंगे और जो काम करेगा उसका एफिशिएंसी कितना है 3, उसको आप नीचे रख दो। ये 14 सही 1/3 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है और यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और ये सी। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना, मतलब एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 यूनिट आएगा। बात करें एफिशिएंसी की तो एफिशिएंसी हो जाएगा पहले का 2 यूनिट पर डे और बी का हो जाएगा 3 यूनिट पर डे और सी का हो जाएगा 6 यूनिट पर डे। ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर अगर काम करते तो कितना यूनिट होता, तो 6, 3, 9 और ये 2, 11 यूनिट पर डे ये तीनों मिलकर काम करते। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक दिन ए को बी हेल्प करेगा और दूसरे दिन सी हेल्प करेगा, फिर बी हेल्प करेगा, फिर सी हेल्प करेगा, ऐसा ही ये चलता रहेगा। मतलब कि ए और बी दोनों काम करेंगे पहले दिन, तो और ए और बी करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 5 यूनिट पहले दिन काम होगा। बात करें दूसरे दिन की तो ए और सी करेंगे, ए का एफिशिएंसी है 2 यूनिट और सी का कितना है 6 यूनिट, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट इसका एफिशिएंसी। वैसे ही तीसरे दिन ए और बी का कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट, चौथे दिन ए और सी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, मतलब कि अब ये देखिए, ये 2 दिन और ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में यहाँ पे कितना काम हो रहा है, तो 5 और 8 कितना हो रहा है 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। ठीक है, अब देखिएगा टोटल कितना काम है, तो 60 यूनिट है। 13 को मैं ऐसे कौन से नंबर से इंटू करूं कि 60 या 60 से कम वैल्यू आए, तो 13 को इंटू करेंगे 4 से, तो 13 4 होता है 52, ये 52 यूनिट आ गया। अब इसको आप इंटू करोगे 4 से तो ये कितना आ जाएगा 8 दिन। मतलब कि यहाँ से ये समझ आ रहा है कि 8 दिन में 52 यूनिट वर्क हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें 90 दिन की, तो 90 दिन कौन काम करेगा, तो देखिए ए बी फिर ए सी फिर ए बी फिर ए सी, तो जो 90 दिन काम करेंगे वो ए बी करेंगे और ए बी कितना यूनिट करेंगे 5 यूनिट। टोटल यूनिट है 60 यूनिट, अभी तक के 8 दिन में 52 यूनिट हुआ है। 90 दिन कौन काम करेगा, तो ए बी करेंगे और ये 5 यूनिट करेंगे, मतलब 90 दिन और 5 यूनिट और काम हो जाएगा, मतलब कि ये कितना काम हो जाएगा 57 यूनिट हो जाएगा 90 दिन। ठीक है, अब कितना यूनिट बचा है, तो अब हमारे पास 3 यूनिट बचा है काम। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये 9 लिख लिए, कितना यूनिट बचा है 3 यूनिट बचा है, तो ये 3 को ऊपर लिख लिए। अब ये 3 ही यूनिट को, बचे हुए यूनिट को कौन करेगा, ए और सी करेंगे और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है 8 यूनिट है। तो देखिए ये 3 यूनिट करना है और एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है बचा हुआ यूनिट है और इनका एफिशिएंसी कितना है 8, तो उसको आप नीचे लिख दोगे 8 और ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 9:3/8 डेज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको एकदम ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अभी तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप समझ चुके होंगे। आप अगर अच्छे से समझ चुके हैं तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।